जब भी कदीम यूनानी कहानियों का जिक्र आता है तो देवताओं की दी हुई सज़ाओं का ख्याल आता है जो अक्सर बहुत ही हौलनाक होती थी। लेकिन उनमें से एक सज़ा ऐसी थी जो जिस्मानी तकलीफ से कहीं ज़्यादा अपनी नफ्सियाती अजियत की वजह से याद रखी जाती है, और ये कहानी है सिसिफस की। जी हाँ, जहाँ दूसरी सज़ाएं बड़ी वैश्याना थीं, सिसिफस की सज़ा अपनी कभी ना ख़त्म होने वाली और बज़ाहिर बिल्कुल बेमकसद नौइयत की वजह से सबसे अलग थी। जरा फर्क देखें। आमतौर पर सजाएं जिस्मानी होती थीं, जैसे किसी को जलते हुए पहिए से बांध देना या एक अकाब का रोज आकर जिगर नोचना। लेकिन सिसिफस की सजा वो एक ज़हनी आजियत थी, एक ऐसा काम जो कभी ख़त्म ही नहीं होना और जिसका कोई नतीजा ही नहीं। और शायद यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा खौफनाक बनाती थी। तो आखिर ये सिसिफस था कौन? भाई, इसकी शख्सियत काफ़ी पेचीदा थी। एक तरफ तो वो एफिरा का बहुत ही ज़हीन और कामयाब बादशाह था, लेकिन सिक्के का दूसरा रुख ये था कि वो उतना ही चालाक और जालिम भी था। उसने अपनी भतीजी को वर्गलाया, अपने मेहमानों को कत्ल किया और मेहमान नवाजी के मुकद्दस कवानीन को तोड़ा। ये सारे गुनाह तो थे ही, लेकिन इसका जो असल जुर्म था, जिसकी वजह से देवता इसके खून के प्यासे हो गए, वो था उसका तकब्बुर। उसकी ये सोच कि वो देवताओं से भी ज्यादा होशियार है और उन्हें भी चकमा दे सकता है। और बस यहीं से शुरू हुई इसकी देवताओं से सीधी टक्कर, एक ऐसी कहानी जिसमें उसने किसी और को नहीं बल्कि खुद मौत को ही धोखा देने की ठान ली। तो हुआ ये कि देवताओं के बादशाह ज़्यूस ने एक जल परी को अगवा कर लिया। जब उसका बाप जो दरिया का देवता था अपनी बेटी को ढूंढता हुआ सिसिफस के पास पहुंचा तो सिसिफस ने इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने कहा, ठीक है, मैं ज़्यूस का पता बता दूंगा, लेकिन बदले में मेरे शहर को एक चश्मा चाहिए। और उसने राज फाश कर दिया। अब जब ज़्यूस को इस गद्दारी का पता चला तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने फौरन थैनाटोस यानी खुद मौत को हुक्म दिया कि जाओ और सिसिफस को पाताल लोक की गहराइयों में जंजीरों से जकड़ दो। लेकिन सिसिफस, वो तो सिसिफस था। जब मौत उसके सामने आई तो उसने डरने की बजाय बड़ी मासूमियत से पूछा कि ये जंजीरें काम कैसे करती हैं, जरा दिखाना तो। और जैसे ही बेखबर फीनाथॉस ने उसे जंजीरें पहनकर दिखाईं, सिसिफस ने पलक झपकते ही खुद मौत को ही कैद कर दिया और आराम से वापस जिंदा लोगों की दुनिया में आ गया। अब जरा इसके नताइज सोचिए। जब मौत ही कैद हो गई तो जमीन पर कोई मर ही नहीं सकता था। जंगें हो रही थीं लेकिन कोई फौजी नहीं मर रहा था। बीमार बूढ़े सब जिंदा थे। जिंदगी का पूरा निजाम दरम बरम हो गया। आखिरकार इतनी अफरा तफरी मची कि जंग के देवता आयरीज को खुद आकर मौत को आज़ाद करवाना पड़ा। लेकिन सिसिफस के पास अभी एक और चाल बाकी थी। मरने से पहले उसने अपनी बीवी से कह दिया था कि उसकी कोई आखिरी रसूमात अदा ना करे। जब वो पाताल लोक पहुंचा तो उसने वहां की मलका परसीफनी के सामने बड़ा ड्रामा किया कि देखे मेरे साथ कितनी बेइज्जती हुई है। मलका को उस पर तरस आ गया और उन्होंने से थोड़ी देर के लिए जमीन पर वापस जाने की इजाजत दे दी ताकि वो अपनी बीवी को सबक सिखा सके। और सिसिफस, वो वापस तो गया लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आया। दो बार उसने मौत को चकमा दिया, लेकिन देवता भी बार बार बेवकूफ बनने वाले नहीं थे। इस बार देवताओं के कासिद हरमीज को भेजा गया, जो उसे जबरदस्ती घसीटकर हमेशा के लिए पाताल लोक वापस ले आया। और इस बार ज़्यूस ने उसके लिए एक ऐसी सजा तैयार की जिससे फरार का कोई रास्ता नहीं था। एक ऐसी सजा जो सिसिफस के तकब्बुर का बिल्कुल सही जवाब थी। तो सजा क्या थी? काम बज़ाहिर बहुत आसान था। उसे बस एक बहुत बड़ी भारी चट्टान को धकेलकर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी तक ले जाना था। लेकिन असल बात यह थी कि बिल्कुल जैसे ही वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचता, वो चट्टान उसके हाथ से छूटकर लुढ़कती हुई वापस नीचे आ जाती थी। और फिर उसे दोबारा शुरू करना पड़ता था, हमेशा के लिए। हर रोज, हर लम्हा वही जिद्दोजहद और आखिर में वही नाकामी। एक कभी ना खत्म होने वाला बेसूद चक्कर। तो अब आते हैं इस कहानी के असल मतलब की तरफ। आखिर इस पुरानी दास्तान में ऐसी क्या बात है कि आज भी इस पर बात की जाती है? सवाल तो यही है ना, एक आदमी है जो बस एक पत्थर ऊपर ले जा रहा है जो बार बार नीचे आ जाता है। इस आम सी बात में ऐसी क्या गहराई है कि हजारों साल बाद भी ये कहानी जिंदा है? इस सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा जवाब 20वीं सदी के एक अजीम फलसफी एल्बियर काम्यो ने दिया, और उन्होंने जो कहा वो हैरानकुन था। हमें सिसिफ को खुश तसव्वुर करना चाहिए। खुश? ये कैसे हो सकता है? लेकिन इसी के पीछे सारा फलसफा छुपा है। काम्यो का जो बुनियादी ख्याल है वो है दी एब्सर्ड, यानी बेमानवियत। अब ये है क्या चीज़? ये दरअसल एक कश्मकश का नाम है। एक तरफ इंसान है जो हर वक्त जिंदगी में कोई मतलब, कोई मकसद ढूंढता रहता है,
और दूसरी तरफ ये पूरी कायनात है जो इसकी इस तलाश पर बिल्कुल खामोश और बेपरवाह नजर आती है। तो कैमियो के नज़दीक सिसिफस उसी एब्सर्ड का सबसे बड़ा हीरो है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सज़ा की बेमायनीवियत को पूरी तरह से जानता है। उसे पता है कि चट्टान हमेशा नीचे गिरेगी, लेकिन उसके बावजूद वो हर बार उसे दोबारा धकेलने का इंतखाब करता है। ये जो उसका इंतखाब है ना, यही उसकी बगावत है, और इसी बगावत में वो अपनी आज़ादी और अपना मतलब तलाश करता है। तो इस सब का हमारी आज की जिंदगी से क्या ताल्लुक है? चलें इस फिलसफे को अपनी दुनिया से जोड़कर देखते हैं। अगर गौर करें तो हम सब की जिंदगियों में ऐसी ही चट्टानें हैं। 9 से 5 की नौकरी का रोज का चक्कर, घर के वो काम जो कभी खत्म ही नहीं होते, बड़े बड़े मकासद जिनके पीछे भागते हुए सालों लग जाते हैं, और जिंदगी की वो तमाम छोटी बड़ी मुश्किलें जो बार बार सामने आती हैं। और असल बात यही है, सिसिफस की तरह शायद जिंदगी का मतलब किसी आखिरी मंजिल पर पहुंचना नहीं, बल्कि इस सफर को, इस जद्दोजहद को पूरे शऊर के साथ कबूल करने में है। मतलब बाहर से नहीं मिलता, हम खुद अपने कामों को, अपनी कोशिशों को मतलब देते हैं, चाहे वो कितनी ही बार क्यों ना दोहराई जाएं। तो आखिर में इस सोचने की बात है, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई चट्टान जरूर होती है। वो कौन सी चट्टान है जिसे कोई हर रोज अपनी मर्जी से धकेलने का इंतखाब करता है?